बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, बचपन से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कुछ, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हम सबको पता ही होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर वो सिस्टम है कि जिसके अंदर खून के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन वगैरह या फिर हार्मोन्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करवाया जाता है, उनको पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो खून सर्कुलेट हो रहा है वो खुद ब खुद जादू से नहीं हो रहा, बल्कि उसको सर्कुलेट करवाने के लिए अल्लाह ताला ने एक पंप बनाया है। क्या बनाया है? एक पंप बनाया है। उसी पंपिंग ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। ठीक है। और हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है व्हाट इज़ हार्ट। दिल क्या है? द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। जिसका फंक्शन क्या है? जो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाएगा। ठीक है। ये आपके सामने तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा हार्ट बना हुआ भी। ये देखें, ये सामने ये बड़ा सा जो है हार्ट, ये हार्ट हमारा। ठीक है। अच्छा जी, ये आगे कैसे जाएगी? चले जा रही है। अब देखें लोकेशन क्या है हार्ट की। हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है? द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अब जो दिल है हमारा, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। थोरेसिक कैविटी के अंदर स्टर्नम के बिल्कुल नीचे, डायफ्राम के ऊपर और दोनों फेफड़ों के दरमियान ये पाया जाता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, शायद मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा मुझे आज किसी ने कहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड को कम कर दूँ, और अगर कम नहीं हो पाती तो एटलीस्ट 2 मरतबा रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर, स्टेरनम के नीचे, डायफ्राम के ऊपर और दोनों फेफड़ों के दरमियान पाया जाता है। यहाँ पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर सा बना हुआ है हार्ट का, ये देखें, ये स्टेरनम के बिल्कुल नीचे पाया जा रहा है। ठीक है। अब जो हार्ट की जो टिप है, ये जो इसकी नोक होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिक्स कहते हैं। जो हार्ट की टिप है उसको हम क्या कहते हैं? एपिक्स कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें, हार्ट की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे कि इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह से बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ये हम देखेंगे। देखें, हार्ट की हमारे पास बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3। वो कौन कौन सी हैं? एक लेयर जो है वो पेरिकार्डियम है, दूसरी एंडोकार्डियम है और तीसरी मायोकार्डियम है। अब इन लेयर्स को हमने आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं बताऊँगा। ठीक है। हमारे पास देखें, दिल के 4 खाने, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिल के 4 खाने होते हैं। ऊपर वाले 2 को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या होता है ये भी आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा दिल के 4 वाल्व होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाने के दिल के वाल्व बंद हो गए, ठीक है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की गई या एंजियोप्लास्टी की गई। तो ये वॉल्व्स क्या हैं आज हम पढ़ेंगे। वॉल्व भी हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से हैं? मिट्रल है, एओर्टिक है, ट्राइक्यूस्पिड हैं और पल्मोनरी वॉल्व्स हैं। ठीक है। अब देखिए, फ़ंक्शन क्या होता है हार्ट का। फ़ंक्शन हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगेन ये वही चीज़ें जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि फ़ंक्शन उसका क्या है कि ये ऑक्सीजन को और जो न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे उनको तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। अब देखिए, हम सांस ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, नाक से सांस कहाँ जा रही है? फेफड़ों में जा रही है। अब इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं ना कि सिर्फ सांस जो है वो नाक से गई, फेफड़ों में गई और कहानी ख़त्म और फेफड़ों से ही बाहर आ गई। नहीं, हमारे बॉडी, हमें पता है हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। तो उन सब सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को बरकरार रख सकें। सेलुलर लेवल पे भी हमारे पास रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है। तो अब वो रिस्पायरेशन कैसे होगी? वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होगी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल होकर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। और ये कौन फैलाएगा? हार्ट पंप करेगा इस खून को। ठीक है। इसके अलावा देखें, अब जब वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो उस वेस्ट को भी वहाँ से निकाल के लाने की ज़िम्मेदारी ब्लड की है और उस ब्लड को पंप करने का सेहरा अगेन दिल के ऊपर जाता है। अच्छा, फंक्शन आगे भी कंटिन्यू है। कह रहे हैं कि ब्लड इज़ कैरीड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स थ्रू आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। अब देखें, कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि दिल से खून निकला और ख़ुद ब खुद ही जो है फैल गया। अल्लाह ताला ने एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है नालियों का। ठीक है।
तो जब खून निकलता है दिल से सबसे पहले आर्टरीज़ में जाता है, आर्टरीज़ के बाद आर्ट्रियोल्स में जाता है और उसके बाद फिर कैपिलरीज़ में जाता है। अब खून अगर दिल से निकल के बाहर गया तो उसको वापस दिल के अंदर भी तो लाना है ना, तो वापस लाने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है जिसको वीनस सिस्टम कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि खून कैपिलरी से विनियोल्स में आता है और विनियोल से वीन्स में आता है और वीन से वापस जो है हार्ट की तरफ आ जाता है। यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर भी उन्होंने हमें बताने की कोशिश की हुई है। ये डायग्राम चलें देख लेते हैं, ये चलें आगे चल के देख लेंगे इसको। अच्छा, अगर आप लोगों के माइक खुले हैं तो प्लीज़ माइक बंद कर दें ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए हमारे पास लेयर्स ऑफ हार्ट आ जाते हैं कि हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास दिल की 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी कि 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है और मायोकार्डियम होती है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं पेरिकार्डियम के साथ कि पेरिकार्डियम है क्या चीज़। द हार्ट इज़ सराउंडेड बाय अ फाइब्रस सेरस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब देखिए दिल के ऊपर जो सबसे बैरूनी तरफ एक झिल्ली सी मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम जो है वो फाइब्रस सेरस सैक से बनी हुई होती है। अब इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन ये है कि कार्डियाक जो डिस्टेंशन है उसको ही रिस्ट्रिक्ट करती है। डिस्टिंक्शन क्या होती है, अब देखें ऐसे ऑर्गन्स कि जिनके अंदर प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से अगर वो फूल जाएं, स्वेल कर जाएं या एक्सपेंड हो जाएं, उसको क्या कहते हैं, डिस्टिंक्शन कहते हैं। तो अगर दिल हमारा जो है प्रेशर की वजह से एक्सपेंड कर रहा है या स्वेल कर रहा है तो ये तो गलत बात हो गई। तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने दिल के बाहर एक झिल्ली चढ़ा दी है जो कि क्या करती है, उसको फैलने नहीं देती, उसको उसकी जो हदूद है उनके अंदर ही उसको माने रखती है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा, टू प्रोटेक्ट एंड ल्यूब्रिकेट। अब प्रोटेक्ट क्यों करेगा और ल्यूब्रिकेट क्यों करेगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब आगे चल के भी बताते हैं। अब कह रहे कि पेरिकार्डियम जो है फर्दर 3 लेयर से बनी हुई होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है पैराइटल पेरिकार्डियम। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें सबसे पहले तो हमारे पास देखें बाहर की साइड पे क्या मौजूद है, यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम मौजूद है और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास मौजूद है ये इस जगह पे पैराइटल लेयर हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है, इस पैराइटल लेयर के आगे फिर हमारे पास मौजूद है पेरिकार्डियल कैविटी और उसके आगे फिर मौजूद है विसरल लेयर। अब पेरिकार्डियल जो है वो पैराइटल और विसरल दोनों के दरमियान में मौजूद है, पेरिकार्डियल कैविटी सॉरी। ठीक है, अब पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट को लुब्रिकेट रखता है। अब देखें हार्ट मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। तो इस सूरत में बहुत कभी चांसेस हैं कि इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं हार्ट उनके साथ फ्रिक्शन खा सकता है, रगड़ खा के उसके मसल्स जो हैं या उसके टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसी डैमेज को ओवरकम करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये लिक्विड रखा है ताकि हार्ट के अंदर फ्रिक्शन वगैरह ना हो सके और हार्ट जो है वो महफूज रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी लेयर जो है वो एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम जो है सबसे नीचे वाली लेयर होती है, हार्ट की अंदरूनी लेयर होती है। जी हेलो जी कौन बोल रहा है? हाँ जी, अलवन बात कर रहा हूँ यार। ये आपकी वो स्लाइड्स जो है ना वो